अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। मुझे आप सब बढ़िया होंगे। तो आज भी ये साइको किलर हस्बैंड का सीजन 3 है और पार्ट 3 है। आई होप कि ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। आर्मी, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, तो मैं आपको इसमें लास्ट बार समझाऊंगी एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिकॉज मुझे पता है बीटीएस आर्मी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। तो आप लोग प्लीज मेरी बातों को समझ जाइएगा। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारी मुझसे बोल रही थी कि मैंने जिमिन को जिंदा क्यों नहीं किया, ऐसे तो जिमिन की स्टोरी नहीं बनेगी। तो मैं उन्हें बता दूं कि जिमिन की स्टोरी युंगी के साथ अधूरी रह गई थी, तो बस उसी लव स्टोरी को पूरा करने के लिए जिमी आई है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जिमी का भी वही फेस है जो जिमिन का था, तो आप जिमिन ही समझ लीजिए जिमी को। वैसे भी लेकिन जिमिन अब नहीं है, तो मैं उसको कहां से जिंदा कर दूं, क्योंकि मैंने उसी टाइम दिखा दिया था जिमिन की डेथ हो गई थी। तो बस इसलिए मैंने जिमिन का डुप्लीकेट यानी जिमी को लाया, ताकि मैं युंगी की लव स्टोरी पूरा कर सकूं। और बहुत से आदमी ने मुझे कमेंट भी किया कि जॉनी हीरो कैसे हो सकता है, उसने टेको को मारा था पिछले सीजन में, तो वो विलन हुआ। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सी मूवीज आपने देखी होंगी, बहुत सी स्टोरी देखी होंगी, जिसमें हीरो ने कितने किल किए होते हैं, वो क्रिमिनल होते हैं, बहुत सारे लोगों को मारा हुआ होता है, सब बेगुनाह होते हैं, लेकिन वो रहते हैं हीरो ही, रहते हैं कि नहीं। बस उसी के हिसाब से जॉनी भी हीरो है। उसने किल किया, मैं जानती हूँ, उसने टेको को मारा, जिमिन को मारा, वो इसलिए क्योंकि उसे आज तक उसका प्यार नहीं मिला। उसने अपनी मॉम से भी प्यार किया, लेकिन उसकी मॉम भी उसे छोड़कर चली गई, तो बस इसी वजह से वो ऐसा हो गया। लेकिन अब भी आई है तो उसकी लाइफ चेंज करेगी। एंड हाँ, मैंने जॉनी को जंगकुक का फेस दिया है, तो मैं जॉनी को तो विलन नहीं बना सकती। और हाँ, जंगकुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको तो विलन नहीं बनाऊंगी। तो वो है हीरो ही, लेकिन उसने पिछले सीजन में बहुत सारे किल किए थे, और उसका रिग्रेट अब इस सीजन में आपको दिखाऊंगी, उसको हर्ट दिखाऊंगी। तो आप लोग प्लीज ये मत कहिए कि जॉनी को उसकी सजा नहीं मिली। और बात रही टे की, तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, टे और जंगकुक और जिमिन, ये तीनों अब इस दुनिया में नहीं है, और उनकी डेथ हो चुकी थी पिछले सीजन में। इस सीजन में जैक्सन और मोची और नामजिन और शुगा, और यही लोग जिंदा हैं। और दो लोग और जिंदा हैं, वो है जेहोक और वायन, वो दोनों भी जिंदा हैं, लेकिन उनको मैं आगे दिखाऊंगी। और जो बाकी के लोग आए हैं वो न्यू कैरेक्टर हैं। सो आई होप कि अब आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वैसे ही बहुत टाइम निकल चुका है। हाँ, तो दिखाओ कितने पैसे तुमने कमाए आज। आज क्लब में ज्यादा लोग नहीं आए थे, तो बस जितने पैसे हुए उतने ही हैं। ये लो पूरे पैसे जो भी आज तक मुझे मिले, मेरी सेविंग सब कुछ है। इतने में मेरा क्या होगा, इतने में तो एक बियर तक नहीं आएगी। इतने कम पैसे, इतने कम पैसों के लिए मैंने तुम्हें क्लब में बैठाला है। तो मैं क्या करूँ, मैंने जितनी सेविंग्स की सब दे दी तुम्हें, अब मैं तुम्हें पैसे कहाँ से ला कर दूँ। तुमने जो कहा मैंने वो किया, अब प्लीज मुझे छोड़ दो। भूलो मत कि तुम मेरी वाइफ हो, और मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। और हाँ, एक काम और है। देखो, मेरे फ्रेंड ने कहा था कि वो तुम्हें खरीदना चाहता है, और उसके लिए वो मुझे 10 लाख रुपए देगा। तो इतने में तुम्हें पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे तुम्हें बेच दूंगा, ताकि मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाए। इतने में तो मैं अपनी लाइफ अच्छे से बिताऊंगा, तुम उसके साथ अच्छे से रहोगी। बस बहुत हो गया, इतनी दिनों तक तुमने मुझे टॉर्चर किया, मैं सह लिया, तुमने क्लब में बैठा दिया मुझे, मैंने वो भी सह लिया। अब मुझे बेचना चाहते हो, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जो तुम मुझे बेचने की बात कर रहे हो। मेरे अलावा तो इस दुनिया में तुम्हारा है भी कौन। और हाँ, अगर तुम यहाँ से चली भी जाओगी तो कहाँ जाओगी, तुम्हारा कोई घर है? नहीं ना, मेरे ही घर में रहती हो और मुझे इतनी तेवर दिखाती हो। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी।
किया, लेकिन हाँ अब मेरा प्रॉमिस लगता है टूट रहा है, क्योंकि तुम अगर मुझसे दूर जाओगी तो मैं ये प्रॉमिस तोड़ दूंगा। फिर तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ओके फाइन, मैं डांस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे बेचो मत। तुम समझती क्यों नहीं हो, अगर तुम 1 साल भी डांस करोगी ना तो 10 लाख रुपए मुझे नहीं दे पाओगी, लेकिन वो एक झटके में मुझे 10 लाख देने को कह रहा है, सिर्फ तुम्हारे बदले। जिम्मी, तुम जानती हो ना कि तुम्हारे रोने धोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक काम करो, चुपचाप अपनी आंसू बटोरो और मैं जो कह रहा हूँ तुम उस पर ध्यान दो। तुम उसके घर चली जाओ, देखे ना वो तुम्हें रानी बनाकर रखेगा, वो बहुत पैसे वाला है। तुम बहुत बुरे हो, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मुझसे भागोगी, मुझे छोड़कर जाओगी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है ऐसा बोलने की भी? छोड़ो मुझे, आज तुमने हद कर दी जिम्मी, आज तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अपने हस्बैंड पर। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती के लिए, वरना तुम जैसी गरीब लड़की को तो मैं देखता भी नहीं। मुझे पता था आगे चल के तुम्हारी खूबसूरती ही मेरे पैसों का जरिया बनेगी, बस इसलिए मैंने तुमसे शादी की। लगता है मुझसे एक गलती हो गई, और जो गलती हुई है उसको सुधारूंगा भी मैं, तुझे बेचकर। प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, पहली बार तुमसे कुछ मांग रही हूँ। प्लीज मुझे मत बेचो, मैं कोई खिलौना नहीं बनना चाहती, प्लीज। बोलो, अब जो मैं कह रहा हूँ वो करोगी? प्लीज जाने दो यार। राइट, ये सब क्या हो रहा है? तू उसे मार क्यों रहा है? तू अच्छा हुआ तू आ गया, अब जल्दी से उसको लेकर जा और मेरे 10 लाख रुपए दे। हाँ लाया हूँ ना, ये ले तेरे पैसे और इसको मुझे दे दे। थैंक यू सो मच। अब इसको लेकर जा और आज के बाद ये मेरी नजरों के सामने नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी, अब ये मेरी चीज है तो मैं इसको किसी के सामने आने भी नहीं दूंगा। अब चलो लड़की। राइट, मैं तुम्हें पैसे कमा कर दूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे इसे मत बेचो प्लीज। ओ बेचारी, तुम पर मुझे बहुत तरस आ रहा है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे बदले में मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, तो एक ट्रायल तो बनता है। चलो अब उसको पकड़ने की जिम्मेदारी तेरी। वैसे भी अब वो मेरी चीज नहीं है तो तेरी चीज है, तो तू ये ख्याल कर, मैं तो जा रहा हूँ। डोंट वरी, भाग के जाएगी कहाँ? देख लेना, मेरे आदमी उसे पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद जिमिन वहाँ से भाग जाती है और वो लोग भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। Such a fucking hoe, I love it. I know you like it more, I love it. I'll fuck you when I'm I love it. Finally she's a whore. I know she like it for me. I'm a flyer like Aladdin on a pussy golden. She lying, what we do here is so discreet. If you ask me, I know nothing. She's jumping on my dick, I know she like it 'cause she like it. खरीदने की कोशिश की है तो उसका जुर्म बहुत बड़ा है। फिलहाल तो इन्हें लॉकअप में डालो, बाद में इनका देखती हूँ मुझे क्या करना है। जी मैम, जैसा आप कहें। चलो अंदर। फिर वी की गार्ड्स उन लोगों को वहाँ से ले जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। अगर आप ना होती तो अब तक ये लोग मुझे ले जाते। देखो थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फालतू में हेल्प नहीं की है। मेरी फितरत ऐसी नहीं है और न ही मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं किसी की भी फालतू में हेल्प करूँ। देखो मैंने तुम्हारी हेल्प की तो हिसाब बराबर करने के लिए तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या मेरी हेल्प चाहिए?
पर मेरी हेल्प क्यों? मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ और आप तो एक पुलिस ऑफिसर हो, आप तो कुछ भी कर सकती हो, तो मेरी हेल्प की क्या जरूरत है? जरूरत है, बहुत जरूरत है। और अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए मान जाओ ना, तो मेरा बहुत बड़ा काम आसान हो जाए। एक्चुअली क्या है ना, मैं बाकी की बातें घर पे करूंगी, तो मेरे घर चलो, मैं वहाँ पर सब कुछ समझा दूंगी तुम्हें। ओके, एंड फिर से थैंक यू, आपने मेरी इतनी हेल्प की और मुझे अपने घर भी ले जा रही हो। मैंने बोला ना, इतना थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार मेरा काम सुन लो, उसके बाद जब थैंक यू बोलना होगा तो बोल देना। फिर उसके बाद भी जिम्मी को अपने घर लेकर जाती है। तो क्या अब भी आप कुछ नहीं बोलेंगी? देखिए, अगर आप इस कैद से छूटना चाहती हैं, तो प्लीज वो पेपर्स बता दीजिए कहाँ पर है, मैं आपको छोड़ दूंगा। कुछ भी कहो, आप बड़ी ढीठ हो, मतलब कुछ भी बोलना ही नहीं है। 10 साल हो गए हैं, लेकिन एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बोलोगी नहीं तो मैं तुम्हारे मुंह से निकलवा नहीं पाऊंगा? देख लेना, इतना टॉर्चर करूंगा कि आखिर तक तुम बोल ही दोगी कि वो पेपर्स कहाँ पर हैं। जंगकुक की अम्मा, क्या आप सुन पा रही हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? लगता है आज फिर से तुम कुछ नहीं बोलने वाली। एनीवे, मैं तो जा रहा हूँ, और हाँ, इसको आज फिर से खाना मत देना। देखता हूँ कितनी दिन तक ये भूखी रह पाती है। पूरे एक हफ्ते से इसने कुछ नहीं खाया। इतना बोलकर जॉनी वहाँ से चला जाता है। आदमी भूलिएगा नहीं, ये जीसू है, जंगकुक की मॉम। आप लोगों को तो याद ही होगा। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना। जब जिमिन इस दुनिया में नहीं है तो मैं जिंदा क्यों हूँ? मुझे भी मर जाना चाहिए। मैं जिमिन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो लड़की, वो जिमिन ही थी। मुझे लगता है कि वो जिमिन ही थी, लेकिन ऐसा क्यों कर रही है जिमिन? वो खुद को जिम्मी क्यों बता रही है? सो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में एक नई स्टूडेंट आने वाली है और उनका नाम है मिन मोची। क्या कहा? मिन मोची? ये तो और मैं आप लोगों की नई दोस्त हूँ। आई होप कि आप लोग मुझे अपना फ्रेंड बनाओगे। मेन फैमिली ने तुम्हारी मॉम को मिलकर मारा था और मैंने उनकी फैमिली को तो मिटा दिया, लेकिन हाँ, उनकी एक बेटी वो रह गई थी, उसका नाम मोची था। इसका मतलब डैड किसकी ही बात कर रहे थे? ये जिंदा है, इसका मतलब मेन फैमिली की एक चिराग जिंदा है और अब ये नहीं बचने वाली। मैं इसको मार दूंगा। मेरी मॉम को मारने वाले मैं नहीं होंगी। तुमने मेरी मॉम को मारा था, मेरे डैड ने तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, लेकिन अभी तुम्हारी बेटी यानी एक चिराग जिंदा है और इसको बुझाना पड़ेगा। बेटा, तुम्हारी सीट वो रही जंक्शन के बगल में। जंक्शन के बगल वाली सीट खाली है, तो वहाँ जाके बैठ जाओ। तो अब तो हम घर आ गए हैं, तो मैं तुम्हें सारा काम समझा देती हूँ कि तुम्हें मेरी कैसे हेल्प करनी है। ओके, बोलिए, मैं आपका क्या काम कर सकती हूँ? मैं जरूर करूँगी। हाँ, वेरी गुड। तो सुनो, देखो, मेरा एक क्लाइंट है जो कि बहुत ही ज्यादा सैड रहता है। आई मीन, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी वाइफ की अब डेथ हो चुकी है, तो उसे अभी भी लगता है कि उसकी वाइफ जिंदा है, तो इसीलिए वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी वाइफ की जगह ले लो। आई मीन, उसे धीरे धीरे ठीक कर दो। उसके पास में बहुत कुछ हुआ है और मैं सब जानना चाहती हूँ, लेकिन वो सिर्फ अपनी वाइफ को याद करता है और किसी को भी नहीं। तो अगर उसे सब कुछ याद नहीं आएगा तो वो मुझे बता नहीं पाएगा कि उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी बीवी की जगह ले लो, ताकि वो थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आ सके और उसे सब कुछ वापस से पुराना सब कुछ याद आ जाए और वो सब कुछ मुझे बता दे। तो बस इसीलिए। तो आप चाहती हैं कि मैं उसकी वाइफ की जगह ले लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो तो मुझे
है, उसकी वाइफ का चेहरा हूबहू तुमसे मिलता है। इनफैक्ट वो तुम्हारा ही चेहरा है, तुम उसकी डुप्लीकेट हो। लगता है तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हुआ। एनीवे, ये देखो उसकी वाइफ की फोटो मेरे पास है, तुम देख सकती हो। अब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। ये तो मेरी फोटो है, बट इसमें मैंने कपड़े तो अजीब तरीके के पहन रखे हैं। मैं तो ऐसा कभी नहीं पहनती। क्या सच में ये उसकी वाइफ ही है? हाँ, ये उसकी वाइफ की फोटो है। अब बताओ दोनों सेम हो कि नहीं? हो ना? तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो। अगर तुम कर दोगी ना तो मेरा बहुत बड़ा केस सॉल्व हो जाएगा। प्लीज कर दो।